नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पर फिर से एक बार। क्योंकि वीडियो मेंस की जो परीक्षा है उसकी घड़ी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। आगामी कुछ दिनों में, लगभग 4-5 दिनों में आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो बहुत से बच्चों की एक डिमांड आ रही थी कि सर एक बार रिवीजन करवा दिया जाए दोबारा से। वैसे तो जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमसे, चाहे वो कोर्स के माध्यम से हो, काफ़ी बार रिवीजन कर चुके होंगे। जो विद्यार्थी YouTube के माध्यम से जुड़े हैं उनको भी 2-3 बार कोर्स करवाया जा चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट में। टेट सीरीज कंडक्ट करवाई गई थी, उसके माध्यम से 5 से 6 बार कोर्स करवा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद परीक्षा की घड़ी नज़दीक है तो कुछ न कुछ आपके अप्रत्यक्ष रूप से तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या हम सभी लोग हैं। परीक्षा से पहले कुछ न कुछ तनाव होना तो लाजिमी है, कुछ न कुछ तनाव होता है, हम कितना भी प्रयास कर लें। चाहिए तो अंतिम समय में आप लोगों की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से जारी रखने के लिए, या आपकी जो तैयारी है उसको एक मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ डिसीजन लिया गया है मेरे द्वारा, हमारी संस्थान के द्वारा, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं हमारे मार्गदर्शक उन सभी के द्वारा, कि आप सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मेरी तरफ से पहले प्रोमिस किया गया था कि मैं एक क्लास लूँगा आप लोगों के लिए 5 या 6 घंटे की लगातार संपूर्ण पाठ्यक्रम की। लेकिन एक ही क्लास में इतना बड़ा सिलेबस कराना सही बताएं तो पॉसिबल नहीं था। पेपर करवाया जा सकता है, रिवीजन नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि रिवीजन में हमें सभी टाइप को कवर करना पड़ता है, जो कि संभव नहीं हो पाता इतना। तो आप सभी के वेलफेयर के लिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज़ यही है कि एक नहीं, मैं 2 क्लासेज आप लोगों के लिए लाइव लेने वाला हूँ। लगभग 4 से 6 घंटे की प्रत्येक क्लास हो सकती है, मे बी 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे। इस बीच सबसे पहली क्लास मैं डिटेल दे देता हूं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे थोड़ी। सबसे पहली जो क्लास है आप सभी विद्यार्थियों के लिए वो ली जाएगी 5 जुलाई को। 5 जुलाई यानी कि कल सबसे पहली क्लास मेरी कल होगी, जो कि होगी आपके एडवांस मैथमेटिक्स की। अब एडवांस मैथमेटिक्स नाम क्यों दिया गया, क्या क्या टॉपिकों को इसमें सम्मिलित किया गया, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। सबसे पहली चीज़, विवरण देख लीजिए, बहुपदों के गुणनखंड तथा बहुपदों के एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ बात की जा रही है जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं, बहुपद हैं उनकी। लगभग मेरा पर्सनली मानना है कि 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो इसका रिवीजन करवाया जाएगा आप लोगों को। जितना मैंने टेट सीरीज में कोर्स में करवाया है, कुछ नए क्वेश्चन है, उन सभी को सम्मिलित रूप से मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। हर टाइप के क्वेश्चन पे जोर दिया जाएगा आपके यहाँ। दूसरा है आपके सबसे इंपॉर्टेंट केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य और माध्य विचलन। यानी कि हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो ये दोनों टॉपिक इसमें सम्मिलित होंगे आपके। यानी लगभग 4 से 6 क्वेश्चन, लगभग 4 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के इसमें सम्मिलित रहने वाले हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक नया टॉपिक जोड़ा गया। मैं यही मानूंगा कि जो सिलेबस निर्धारित किया जाता है बोर्ड के द्वारा, उसमें कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से कमी रखेगी, क्योंकि परिमिति एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। फिर भी मैंने इसमें क्या किया है, एरिया और परिमाप से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग टाइप के, क्वाड्रिलेटरल को भी लिया है, कुछ त्रिभुज को, सर्कल को, इन सभी को लिया है। तो मेरा मानना है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी सम्मिलित रहेगा। ज्यामितीय रचनाएं, ज्योमेट्री की बात है, चतुर्भुज, वृत्त, चाप एवं उसके द्वारा अंतरित कोण, लगभग इसके भी 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। तो ये टॉपिक भी बिल्कुल बेसिक से थ्योरी प्लस एडवांस लेवल के क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अभी 2022 में परीक्षा हुई है उनमें पूछे गए हैं, मुझे लगा अच्छे क्वेश्चन आपको करवाने चाहिए, तो वो भी सम्मिलित रहेंगे। और 2 चरों के रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशंस हैं आप लोगों के इन 2 वेरिएबल्स। 2 चरों के अंदर क्या क्या रैखिक समीकरण के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं, वो भी सम्मिलित हैं। और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। तो जो कल की क्लास रहने वाली है, यानी कि 5 जुलाई की, उस 5 जुलाई की क्लास के अंदर आप लोगों को मैं ये 5 टॉपिक हैं कवर करवाने वाला हूँ, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और लगभग मैं आपको बता देता हूँ 120 से 150 क्वेश्चन के बीच में हो सकते हैं। क्लास है आपके वो 4 से 5 घंटे की हो सकती है। जो क्लास का टाइम होगा आप लोगों का वो होगा 9 PM यानी कि 9 बजे का। 9 बजे से 1 या 2 बजे तक आप लोगों की क्लास रह सकती है ये, क्योंकि यही टाइम फ्री रहता है मेरे पास। और मेरा ये भी मानना था कि इस टाइम आप भी फ्री रहते हैं, दिन में आपका रिवीजन टाइम चल रहा होता है, तो मैं भी नहीं चाहता आप डिस्टर्ब हो। फिर उसके बाद अगली क्लास आपके 6 जुलाई को रहने वाली है संपूर्ण अंक गणित की, मेजर।
रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में। कुछ विद्यार्थियों के यहाँ समस्या आ रही थी कंटिन्यूस, कोई कह रहा सर चाल समय दूरी में, कोई कहता सर कंपाउंड इंटरेस्ट में, इंस्टॉलमेंट में समस्या आ रही, किसी न किसी टॉपिक में समस्या आ ही रही थी। तो देखिए मैं आपको विवरण बता देता हूँ। औसत से लेकर अनुपात समानुपात, साझा पार्टनरशिप है, परसेंटेज है, लाभ हानि व बट्टा डिस्काउंट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, SICI एंड इसमें लिख देता हूँ किस्त, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चाल समय दूरी। और ये मैं बेसिक कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कि लास्ट के टाइम में आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा। 10-15 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा विद कंसेप्ट, ताकि मेन एग्जाम में अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों का गलत नहीं होगा, जिसमें मैं समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों ने कहा सर ये भी करवा दिया जाए, आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से समझ आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा। और नावधारा, चांस बहुत कम है कि इनमें से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मे भी पॉसिबल इन तीनों का एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हमारे सिलेबस में कुछ विसंगतियां यही है, जो चीज़ नहीं दी जाती सिलेबस में कई बार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और दशमलव एवं भिन्न, तो लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन तो इन्हीं में से आने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास भी लगभग आपके मेरे अकॉर्डिंग 4 से 5 घंटे की रहने वाली है। 2 दिन में आप लोगों को एडवांस मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक इनकी क्लासें कंप्लीट लेने वाला हूँ। ये वीडियो मेंस के अभ्यर्थियों के लिए नहीं, अपितु जो भी विद्यार्थी किसी अन्य एग्जाम की तैयारी भी कर रहा, चाहे वो आने वाले टाइम में CET हो, SSC हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो जिनमें टॉपिक आते हैं, कंसेप्ट बिल्ड करने में बहुत आप लोगों को मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब लास्ट के टाइम में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं वीडियो मेंस के लिए। ठीक है, अंतिम समय है। पहली चीज मैं यही बोलूंगा, जितना ज्यादा हो सकता है तनाव मुक्त रहें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप टेंशन लेंगे स्टूडेंट, उसका बेनिफिट नहीं है। आप टेंशन लेने के कारण ही कुछ क्वेश्चन आप लोगों के गलत कर देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा तनाव होगा अंतिम समय में उतना डाउट क्रिएट होगा। जितना ज्यादा आप लोगों के डाउट क्रिएट होगा उतने क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है तो हम रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा, अब लास्ट के यानी जो अंतिम के आपके 3-4 दिन बचे हैं, उनके अंदर बिल्कुल फ्री माइंड रहते हुए आप लोगों को क्या करना है, जो टॉपिक किए हुए हैं उनका रिवाइज करना है। जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनका रिवीजन करना है, और कुछ नहीं। अंतिम समय है, कोई भी मॉक टेस्ट ना दे। मैं यही बोलूंगा, अंतिम टाइम में कोई मॉक टेस्ट ना दें। अगर आपके कोई मॉक टेस्ट सोल्व किए हुए हैं तो आप एक बार उन्हें देख सकते हैं, उससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो अंतिम टाइम में किसी भी प्रकार का, चाहे फ्री हो चाहे कुछ भी हो, पेड हो, मॉक टेस्ट ना दें। अगर हमारे यहाँ है तो भी मैं यही बोलूंगा, मॉक टेस्ट देने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अगली चीज आप लोगों को ये बोलना है कि अगर आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, अगर अंतिम समय में आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेंगे इस टाइम के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये मेजर रोल प्ले करने वाले हैं ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स। इस बार के लिए बहुत कुछ दारोमदार रहेगा इन 2 चीज़ों पर। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो आप ज्योग्राफी का रिवीजन जरूर कीजिए। मैथमेटिक्स के अंदर मैं इतना ही बोलूँगा, जितना मैंने आपको करवाया है, आप कोर्स से जुड़े हैं तो कोर्स में, टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं तो टेस्ट सीरीज में, यूट्यूब से जुड़े हैं तो यूट्यूब पे, जितना मैंने करवाया हुआ है ब्रीफली एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों को यही बोलूँगा कि मान लीजिए आपका पेपर जैसे 9 जुलाई को है, तो आप प्रयास कीजिए कि 7 जुलाई तक आप लोगों को काम इतना ही करना है कि जितना कुछ किया हुआ है आप उस चीज़ को समेट लें, कंप्लीट कर लें। लास्ट का 1 दिन है उसमें अधिक तनाव ना लें, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, देखिए मैं एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ लास्ट के आपको कुछ समय में। आपको लास्ट के अंदर प्लान क्या करना है, सर्वप्रथम जैसे ही आप पेपर देने जा रहे हो, पहला टारगेट तो आपको ये रहना है कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को पहुंचना ही है। जो नहीं आ रहा स्किप कीजिए, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है नहीं आ रहा या गलत हो सकता है स्किप कीजिए। स्टार्ट के अंदर, स्टार्ट में आप लोगों को केवल वही करना है जो क्वेश्चन आपको 100% आ रहे हैं।
जो क्वेश्चन आपको 100% आ रहे हैं शुरुआत में आप वही करोगे, क्योंकि वही जो क्वेश्चन होंगे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, वही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और जब आप लोगों के पास लास्ट में समय बचे तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ओनली जिनमें 50-50% चांस है। फालतू के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप एक बेटर कंडीशन में हैं तो मैं यही बोलूंगा लास्ट में फालतू के क्वेश्चन नहीं करने। अगर आपको लगता है कि यार कुछ आ ही नहीं रहा तो मैं यही बोलूंगा फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप 50% कर रहे हैं, 80% कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, क्योंकि फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आप लोगों के रिस्क लेने के अलावा। तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों को फॉलो करनी है। शुरुआत में केवल वही करें जो आता है। पहले से लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना इसलिए ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है सभी के साथ कि जो क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे होते हैं उन पे आप कई बार क्या होता है, कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं आप टाइम दे देते हैं, लेकिन लास्ट तक आप पहुंच ही नहीं पाते। और लास्ट में मान लो 20 क्वेश्चन बच गए, उनमें से 10 क्वेश्चन इतने ईजी हैं कि आप 2 या 3 या 4 मिनट में कर सकते हो, तो नहीं पहुंच पाते तो वो आप लोगों के लिए एक नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। तो आप लोगों के लिए यही अच्छा रहेगा, पहले से लास्ट क्वेश्चन तक आपको पहुंचना बहुत जरूरी है। जो आता है कीजिए, जो नहीं आता स्किप कीजिए, जिस पे लग रहा है डाउट है मत कीजिए। केवल उन्हीं क्वेश्चन को लास्ट में आप ट्राई कीजिए, रिस्क लीजिए जिनमें 50-50% आपके चांस है। जो बहुत फालतू के क्वेश्चन मत कीजिए। बहुत आसान पेपर रहने वाला है आप लोगों के लिए। जो आपने पढ़ा है उसी में से हूबहू पूरा का पूरा पेपर आपके आना है, तो फालतू का तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुद पे ट्रस्ट रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। जो भी 9 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है वो अब तक का बेस्ट एग्जाम आप लोगों के लिए साबित होगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। 9 जुलाई के दिन आप लोगों से लाइव सॉल्यूशन के माध्यम से मुलाकात करूंगा दोबारा से, और मेरी अनंत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आई विश आपका पेपर बहुत अच्छा जाए इस बार, और आप सभी सिलेक्शन के बाद मिठाई लेकर जरूर सक्सेस पॉइंट प्रांगण में उपस्थित हो। धन्यवाद।